गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 32 का ये दोनों पार्ट कर लिए थे। अब 32 का और का बी पार्ट है। बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेट। ये सब इसमें आपको ये वाला एक्सप्रेशन जो था वो निकालना था। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल इसमें टर्न हो रही है विद स्पीड ऑफ ओमेगा और ये इसमें इंड्यूस ईएमएफ इतना निकलेगा। ठीक है, थ्योरी पोर्शन। सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं, विच इज टू को-प्लेनर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। द रेडाई L1 L2 आर दिस एंड दिस। देखिए, सबसे पहले इसमें नोटिस कीजिए कि एक कंडीशन इसमें बहुत प्यारी दी है सेटिस्फाई करने के लिए। आप लोगों ने पहले हमें ना इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, एक हमें कॉइल देके रखी है, को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करने वाली कॉइल है, कॉन्सेंट्रिक विद द सेंटर्स कोइंसाइडिंग। तो लेट्स से ये मेरी फर्स्ट कॉइल है विच इज़ इन लोगों ने L1 नाम दिया हुआ है, और लेट्स से ये मेरी सेकंड कॉइल है जिसको इन्होंने L2 नाम दिया है। दिस इज माई सेकंड कॉइल। अब लेट्स से ये इस कॉइल की वजह से जो करंट है वो I2 डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब ये कॉइल बाहर किसी सोर्स से ऐसे करके किसी सोर्स से कनेक्टेड होगी। अब क्योंकि इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट द सेंटर, है ना। इसकी वजह से सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं ड्यू टू द करंट I। चेंजिंग करंट I है, करंट I जब चेंज होगा तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, है ना। तो हम यहाँ पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो निकालेंगे। अब ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में क्या होगा, इस कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने लग जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस डेफिनेशन। यहीं से, क्योंकि दो म्यूचुअल, इसकी वजह से इस पे भी होगा, इसकी वजह से इस पे भी होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो रेडियस है, लेट्स से दिस इज R1, ये मेरी स्मॉल r ले लेते हैं इसको, और लेट्स से दिस इज माई कैपिटल R। ओके, अब हमारी कंडीशन क्या होती है कि R शुड बी मच 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 स्मॉलर देन कैपिटल R होता है। उसका रीजन क्या होता है कि भाई ये हम इसकी वजह से इस पे निकालेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगी, और अगर दोनों ही बड़े ले लिए तो इसकी वजह से इस पे भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। तो दैट्स वाई हम थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं। हम R1 को बड़ा ले लिया, हमने इसमें करंट आया। अब क्योंकि वो इसके कंपेरिजन में बहुत छोटी है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब डायमेंशंस पे डिपेंड भी नहीं करेगी, और इतनी सी, मतलब आप ये समझिए कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये देखिए, ये 100 सेंटीमीटर इतना बड़ा, ये सेंटर, और ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में ये जो छोटी कॉइल है, लेट्स से इट इज जस्ट अ डॉट, है ना। इतना छोटा सा R1 इतना छोटा सा होगा, है ना। तो ये कंडीशन हम लोग लेके चलते ताकि हमें, क्योंकि डायमेंशंस पे डिपेंड करता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट्स वाई। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमें R की, स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 1 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है दो कॉइल है L1 एंड L2। L1 की जो R1 मैंने रेडियस R माना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर्स। और कैपिटल R मुझे क्या देके रखा है, कैपिटल R उन लोगों ने देके रखा है 100 सेंटीमीटर विच इज 1 मीटर, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा खत्म हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हो क्या रहा है इस कॉइल के अंदर। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, किसकी वजह से, मैं जो रेड पेन से लिखूं तो आप समझ जाएगा मैं कॉइल 2 की बात कर रही हूँ। कॉइल 2 को अपन रेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसका होगा, सेकेंड वाली कॉइल का होगा एट इट्स सेंटर। सेंटर पे निकालना है तो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0/2 इंटू I2, क्योंकि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, डिवाइडेड बाय, और कौन सा रेडियस कौन सा लेंगे, कैपिटल R लेंगे हम लोग। ठीक है, गिवन दैट कैपिटल R की वैल्यू मैंने रख दी, लास्ट में मैं सारी वैल्यूज पुट अप कर दूंगी। ओके, अब मुझे बताइए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये R बहुत छोटा और आपको दिख भी रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंसिडर टू बी कांस्टेंट ओवर एंटायर दिस एरिया ऑफ दिस कॉइल 1। तो क्या हम कह सकते हैं क्योंकि ये कॉइल ये बहुत बड़ी है इसके कंपेरिजन, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगी वो इसमें से भी तो पास होगी, पर वो यूनिफॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा सा रीजन है। ओके, तो अब इस कॉइल में, कौन सी कॉइल में, कॉइल 1 में, देखिए अब मैंने ब्लू पेन उठा लिया। इस कॉइल 1 के अंदर कितना फ्लक्स जनरेट होगा ड्यू टू द कॉइल 2। फ्लक्स जनरेट होगा क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फ्लक्स को जनरेट करती है, तो दैट इज फाई। अब फाई कितना होगा, तो फाई किसका फाई है, फ्लक्स एट स्मॉलर कॉइल। स्मॉलर कॉइल में कितना फ्लक्स जनरेट होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया।
ठीक है। वाइट इज मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन ही होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल की वजह से फर्स्ट पे जनरेट हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोगों ने निकाली ये फर्स्ट सेकंड कॉइल की वजह से, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2I2 बाई आर इनटू एरिया, एरिया किसका, ये छोटी वाली कॉइल का, तो दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल का मैंने रेडियस आर लेके रखा है। डोंट वरी, मैं लास्ट में सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी। ओके, तो ये फ्लक्स आ गया मेरे पास। अब हम लोगों को पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के फ्लक्स का रिलेशन क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई जो मैं फाई इज इक्वल्स टू, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिनोशन है, दैट इज कैपिटल एम। हम पढ़ेंगे किसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। अब आप जानते होंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 ड्यू टू 1। मतलब 1 पे निकाल रहे हैं हम, 1 मतलब सेकंड कॉइल पे निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल सेकंड। ओके, इनटू I2 क्यों किया, क्योंकि इस I2 की ही तो वजह से ये फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो I2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये फ्लक्स इसके बराबर है और ये फ्लक्स इसके भी बराबर है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I2। देखिए ये भी फ्लक्स है, ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी, और ये इक्वेशन सेकंड, तो ये भी फ्लक्स है। अब मैं दोनों को इक्वेट कर देती हूँ, तो म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये I2 से ये वाला I2 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास M12 की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास M12 की वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 2R। अब आप जानते हैं म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है। मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। हाँ, तो दैट इज M12 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2R इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर ड्यू टू किस, ये पाई आर कौन सा, यहाँ पे एरिया था, है ना, याद। ओके, अब देखिए यहाँ पे पाई इंटू पाई का क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं ब्लू पेन यूज करूँगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ओके, अब देखिए यहाँ पे पाई स्क्वायर के क्वेश्चन में वैल्यू दे के रखिए, यू हैव टू टेक 10, तो दैट विल बी इक्वल्स टू इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल आर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 10 टू द पावर -2 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 टू द पावर -4 मीटर्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल आर 1 मीटर था हमारा। देखिए ये 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो अब ये तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 7 और 4 11, 11 में से 1 तो 10 बचे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 हेनरीज, विच इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस दिस। Thanks for watching.